तुम्हारी हैरत पूरी तरह जायज है। तो सच कहूं तो मैं भी हैरान हूँ। अम्मी का बर्ताव अचानक कैसे बदल गया। लेकिन ये तो खुशी की भी बात है ना कि अम्मी खालाजान से पुराने गिले शिकवे खत्म करने का इरादा भी रखती है। नहीं हैदर, अम्मी उनमें से नहीं है जो इतनी आसानी से किसी को माफ करते और गिले शिकवे भूल जाए। बात जरूर कुछ और है। अरे दुआ अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। ऐसा भी तो हो सकता है ना दुआ कि अम्मी वाकई बदल गई हो। हैदर, अगर अम्मी बदल गई हो ना तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। मगर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, वरना उनका सलूक मेरे साथ भी तो बदल जाता ना। सोचने वाली बात है। गजल अगर आप भी कर दे तो अम्मी तड़प उठती है, गजल के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन पाती है। और आज गजल को इतना जलील किया जा रहा था और अम्मी चुप खड़ी थी। मुझे यकीन है इस सब के पीछे गजल और अम्मी का कोई मकसद है। खुदा जाने ये दोनों क्या नया गुल खिला रहे हैं। यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना तुम्हें? परेशानी? और मुझे? अरे हिना बेगम, मैं तो खुद 100 परेशानियों की एक परेशानी हूँ। मुझे कोई खाक परेशान करेगा? हाँ, वो बात और है कि कुछ लोगों ने सोचा जरूर था, मगर वो खुद ही परेशान भी हुए और पशेमान भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ उनकी मेहरबानियां तुम पर ऐसे ही कायम रखे। तो और बता, मिजाज कैसा है तुम्हारा? मेरे मिजाज की तो पूछो मत ही ना। ऐसी जगह बुलाई गई हूं जहां पर मेरी बेटी की दुनिया उजड़ गई और उससे बातें कर रही हूं जो मेरे लख्ते जिगर की दुश्मन बनी बैठी। अब तुम खुद ही सोचो कैसा तूफान उठता होगा मेरे दिल में। पर बस वो सब पी कर बैठी हुई हूं और मुस्कुराते हुए कह रही हूं, शुक्र है खुदा का कि मेरे मिजाज अच्छे हैं। तुम अपनी सुनाओ। अच्छा, देखो देखो, दूर हटो मुझसे, दूर हटो मुझसे। अगर तुम मेरे करीब आना तो मैं तुम्हें इससे मारूंगी। जाओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, खुदा के वास्ते जाओ जाओ। ये दुआ की माँ कम थी जो इससे ले आई मेरा दुख दर्द बढ़ाने के लिए। क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्या क्या चाहिए? क्या? हाँ, निकाह करने का इरादा है मुझसे? ये रूहान कम था जो तू भी मेरे पीछे पड़ गया। देख, मैं बता रही हूँ, निकल यहाँ से, वरना चप्पल मार के निकालूंगी तुझे। बस चला जाना, पीछे देख। क्या घूर क्या रहा है मुझे? देख देख, मुझे बहुत सारा काम है, तू जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तू नहीं जाएगा ना यहाँ से, तो तू यहीं पे रुक, मैं यहाँ से जाती हूँ। मुसीबत। कायनात, थम जाओ। इतना सड़क पे चलोगी ना तो सीधा आगरा पहुंच जाओगी। यार, मेरा जी घबरा रहा है और तुम्हें मजाक की पड़ी हुई है। तुम्हें नहीं लगता कि हमीदा खालो को हम पे शक हो गया है? अगर शक हो भी गया तो क्या हो गया? हमने मोहब्बत की है, कोई जुर्म तो नहीं किया ना। और वैसे भी बाजी हम दोनों के बारे में अम्मी से बात करने वाली है,
बात करके क्या होगा अभी? हैदर भाईजान ने जो कुछ भी किया है भाभी के साथ, उसके बाद हमीदा खाला हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानने वाली। भाईजान की वजह से हमीदा खाला हमारे खानदान से नफरत करने लगी है। नफरत की वजह तेरा हैदर भाई है ना। तो मोहब्बत की वजह भी तेरा भाई ही बनेगा। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, तुम दोनों के रिश्ते के लिए हमीदा खाला को मैं ही मनाऊंगा। कायनात, अगर जुर्म तेरे भाई से हुआ है तो सजा सिर्फ तेरे भाई को ही मिलनी चाहिए। इस आग की आंच मैं अपनी बहन तक नहीं आने दूंगा। हेलो एजाज। हाँ नूर, कैसी हो? हाँ मैं अच्छी हूँ। अच्छा सुनो, हफीज और कायनात के बारे में हैदर भाई भी जानते हैं और उन्हें डांट भी नहीं रहे हैं। क्या मतलब हैदर भाई को उनके रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है, वो तो उन्हें दुआएं दे रहे हैं। और इसका मतलब जानते हो क्या है? मतलब वो हमारे रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या क्या बात है नूर, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। ओके बाय। ये खाना मेरी अम्मी के लिए बनाया तुमने? और नहीं तो क्या, तुम्हारी अम्मी भूख से तड़प रही होगी ना। अरे इतनी मेहनत जो की है मेरे लिए इतना प्यारा तोहफा लाने के लिए। मुझ पे कितना मेहरबान भी है, ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। मेहरबान तो वो तुम पे है। ये खाना उनसे पहले तुम्हें चखना होगा, पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। क्या पता तुमने इसमें जहर मिला दिया हो। पहले तुम ये खाना खाओगी, उसके बाद ही अम्मी खाएंगी। चुपचाप खाओ। खाओ मैंने कहा। दुआ। क्या हो गया? ऐसे बातें क्यों कर रही हो? आप तो रहने ही दीजिए हैदर, इस मामले से दूर रहिए। मैं आपकी चहीती बीवी की फितरत से वाकिफ हूं। जरूर इसने अम्मी के खाने में जहर मिला रखा होगा। क्या? दुआ का शक बिल्कुल सही है। ये तो कुछ भी कर सकती है, और वैसे भी हमीदा से तो इसकी कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। बिल्कुल सही कहा आपने अम्मी। अरे क्या पता हम सबके खाने में जहर डाल देंगे। हाँ। गुल्लू गद्दार, मेरा बस चलता ना तो तुझे अभी जहर दे देती। वक्त आने दे, तू मेरा नाम ले लेके रोएगी। सोच क्या रही हो? जल्दी खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। अम्मी इंतजार कर रही होंगी ना। क्या हुआ? मुझे क्यों देख रही हो? गजल, तुम इतने दिनों से इस घर में हो, लेकिन किसी का भी भरोसा जीत नहीं पाई। अब करो साबित।